दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी नई भर्ती आ चुकी है। इसके बारे में पूरी जानकारी भी हम इस वीडियो में देंगे। इसके फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करके भी बोला था पिछले लास्ट वीडियो में कि सर हमने दो दो बार हमने वैकेंसी में अप्लाई भी किया, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। इसके कारण से अब अगर वापस से नई भर्ती आई है तो हम वापस से फॉर्म क्यों भरें, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया था उसमें भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्म भरे कि नहीं भरे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट टाइम दो बार आपकी वैकेंसी आई थी, दोनों ही बार में देखेंगे तो एक बार आपका 7,000 पद थे पूरे इंडिया के लिए, और दूसरी बार जब फॉर्म भरे गए थे उसमें आपके टोटल 14,000 पद थे। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें टोटल, अगर देखेंगे एक जाई विवरण अगर इंडिया लेवल पर देखते हैं तो टोटल इसमें 30,000 टोटल पद हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो 3 अगस्त 2023 से लेकर 23 अगस्त 2023 तक चल रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी कारण से आपको करेक्शन करना रहेगा तो 24 तारीख से लेकर 26 अगस्त तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन से पोस्ट के लिए हमारी जो वैकेंसी निकली है, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM, इसमें रहेगा आपका 12,000 से लेकर 29,000 तक। और इसके बाद ABPM यानी कि ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें 10,000 से लेकर 24,000 तक की आपका जो है सैलरी रहेगी। अब हम बात करते हैं एज के लिए। एज में रहेगा आपका स्टार्टिंग 18 से लेकर के 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आपका एज हो गया। अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ST/SC के लिए देखते हैं तो 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के लिए 3 वर्ष का लिए दिया जाएगा। इकोनॉमिकली अगर आप EWS में आते हैं तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद में PWD अगर कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल। इसके बाद में OBC PWD में आते हैं तो 13 साल। और इसके बाद में ST/SC PWD में आते हैं तो 15 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन आपका लगने वाला है, सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए और मैथ्स और इंग्लिश आपका कंपलसरी 10th में होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपका जो है 10th होना चाहिए, तभी आप फॉर्म में एप्लीकेबल हो पाओगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे की जानकारी रहेगी अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्वायर्ड मीन्स ऑफ लिविंगहुड। इसका मतलब होता है कि आपका जो है मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप फॉर्म में एलिजिबल हो पाएंगे। अब फीस की बात करते हैं तो 100 रुपये टोटल फीस आपकी लगती है जनरल और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ST/SC और फीमेल, अब सभी जाति में फीमेल कैंडिडेट्स अगर अलाव है, इनमें आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये कैटेगरी पूरी तरह से फ्री रहेगी। अगर आप कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आपको चार्ज थोड़ा बहुत जो भी लगेगा, ऑनलाइन चार्ज का रहेगा, वो आपको देना रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एक जाई विवरण के लिए टोटल पोस्ट कितनी रहेगी। ये पूरा एक जाई विवरण है, इसमें आपको सभी स्टेट के अलग अलग आपको पोस्ट दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हम एक जाई विवरण अगर देखते हैं तो टोटल 30,041 टोटल आपको पोस्ट रहेगा, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ये टोटल ऑल ओवर इंडिया की है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि अगर आपका जो लैंग्वेज जो है आपका स्टेट वाइज रहने वाला है। जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं मध्य प्रदेश के लिए अगर कौन सी लैंग्वेज रहने वाली है, तो मध्य प्रदेश के लिए अगर देखते हैं हम तो हिंदी लैंग्वेज होता है। इसके बाद में सभी स्टेट की अलग अलग आपकी मातृभाषा रहती है, इसमें आपका जो है लैंग्वेज आपकी उसी भाषा में होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की हिंदी हो गया, इसके बाद मराठी, और ये सभी जो भी लैंग्वेजेस है ये ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह स्टेट वाइज अलग अलग दी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आपकी परसेंटेज क्या रहेगी। सबसे पहली बात देखते हैं कि एग्जाम आपको नहीं देना रहेगा, इसमें आपकी जो है डायरेक्ट भर्ती रहेगी डाक सेवक GDS के लिए। परसेंटेज आपका 10वीं में कितना रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी। अगर है ये परसेंटेज तो आप फॉर्म भरो, कितना परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा, सारी बातें समझते हैं। आपका जो पोस्टिंग है वो डायरेक्ट पोस्टिंग ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का आपको एग्जाम नहीं देना होगा, सिलेक्शन के बेस पे होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो पोस्टिंग हो सकेगी 50%, 60% या 70% या इससे अबव। तो मैं बता दूं आप सभी को दोस्तों कि जो लास्ट टाइम आपकी जो वैकेंसी आई थी उसमें पोस्ट बहुत कम थी, इसके कारण से आपका जो है कट ऑफ ऊपर गया था। अब जो पोस्ट आई है, जो वैकेंसी आई है, इसमें पोस्ट काफ़ी सारी है, इसलिए हो सके तो आप फॉर्म भर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।